नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। ये बूस्टर प्रैक्टिस सेट है। अभी तक जो चल रहे थे आपके नॉर्मल वाले चल रहे थे, लेकिन ये बूस्टर प्रैक्टिस सेट ऐसे लिए गए हैं जो टारगेट हम लोग ले रहे हैं 4 और 5 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उस एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें और जितने भी छात्र नए चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। जिसको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो आंसर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। I think she's right to warn you not to dash your temper। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, रिक्त स्थान में वर्ब लूज। लूज का मतलब क्या होता है, गंवाना, खो देना का प्रयोग उचित होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसका मीन्स क्या होता है, गंवाना या खो देना। ठीक है, गंवाना या फिर खो देना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। आपको जो इन चारों में से स्पेलिंग गलत है उस पर आपको टिक करना है। तो इनमें जो आपकी स्पेलिंग गलत है उसको आप जल्द से जल्द, जितने भी छात्रों को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है इसकी स्पेलिंग गलत है, और सारी स्पेलिंग आपकी मैजिक की भी सही है, चैरिटी की भी सही है, स्टेशन की भी सही है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उससे पहले हम सभी लोगों ने आप सभी के लिए एनटी के द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी लोग को एनालाइज करते हुए आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस इस सभी का कंटेंट तैयार किया है। ये कंटेंट में आपको इंग्लिश में सारा टॉपिक वाइज चीज़ें होंगी, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, एडम फ्रेसेस एंड प्रैक्टिस सेट इंक्लूड किए गए हैं। साथ में हिंदी में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, गद्यांश, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड जीके जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसी के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में टॉपिक वाइज एमसीक्यू टाइप्स में होंगे। फिर इसके बाद में ये सब आप पढ़ने के बाद में आप नीचे प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, उसमें आपने आपको चेक भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। मैथ के भी इसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मतलब 4 सेक्शन आपके ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। उन चारों सेक्शन का पूरा मटेरियल दे रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं 20 दिसंबर तक आपका डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट है। ओनली 99 रुपये, ओनली 99 रुपये में आप पेमेंट कर सकते हैं। इस नंबर पे 99 रुपये इस पे पेमेंट करेंगे। फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में ये सारे चारों सेक्शन का पूरा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं जल्द से जल्द इसे बाई कर लें। आपको अगर इधर उधर भटकना नहीं है, बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आप प्रॉपर वे से देखेंगे और समझेंगे और उसके आंसर भी देंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू रिवील अ सीक्रेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश, ये आपका एडम फ्रेंसेस ये वाक्यांश दिया गया है टू रिवील अ सीक्रेट के लिए एक शब्द में पूछना है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डिवॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है आप सभी लोगों को मैं बता दूं, प्रकट करना या फिर प्रकाशित करना हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वर्ड। एक बार प्रॉपर वे से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कुछ चीज़ें यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई हैं। एंड द ब्रैकेट वर्ड सेगमेंट, जो ब्रैकेट में चीज़ें दी गई हैं करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज अगेन। यहाँ पे देखो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या आपको उसको यहाँ पे फिल हो सकता है। अगर ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक है तो यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। अगर कोई भी मिस्टेक नहीं होती तो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, मोस्ट टाइम दे डिड नॉट हैव इनफ टू ईट एंड वेंट बेड हंग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी। कोष्टक में दिए गए वाक्यांश मोस्ट टाइम के स्थान पर मैनी टाइम का प्रयोग होता होगा। ठीक है, मैनी टाइम का प्रयोग होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैनी टाइम का प्रयोग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनी टाइम का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, फ्रिक्वेंटली। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर। यहाँ पे आपको चेक करना है कोई ग्रामेटिकल एरर दी गई है। लीडर आर सेल्फ डायरेक्ट स्लैश बट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्लैश आर दे टू सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको देखो कोई भी अगर एरर दिख रहा है तो आपको एरर को चार ऑप्शन में पहचानना है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लीडर्स और सेल्फ डायरेक्ट, लीडर्स और सेल्फ डायरेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, लीडर ऑफ सेल्फ डायरेक्ट जो है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। इस पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको ग्रामेटिकल एरर दिखेगी, बिकॉज यहाँ पे जो दिए गए वाक्य में नाउन है लीडर्स को मॉडिफाई एंड क्वालिफाई करने के लिए वर्ब सेल्फ डायरेक्ट का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अतः वर्ब सेल्फ डायरेक्ट के स्थान पर एडजेक्टिव सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आपका सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या दिया गया है, सेल्फ डायरेक्ट दिया गया है। दैट्स वाई ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है पैसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तो आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। इन दी फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ वर्ड यहाँ पे डिलीट कर दिए गए। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड। यहाँ पे आपको फिलअप्स में फिल करना है। लिखा है एट द क्योर ऑफ द डैश लाइट इन द फेस। तो यहाँ पे दो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। इस पैसेज से पढ़ के और फिल इन द ब्लैंक पे जो भी ऑप्शन आपको टिक लगेगा यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो चार ऑप्शन में कौन सी चीज़ आपको सही लग रही है ये आपको बताना है। तो रिक्त स्थान 1 के विकल्प में ए ऑप्शन इपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य का प्रयोग उचित होगा। तो यहाँ पे एपिक का प्रयोग सही होगा, इसका मतलब होता है महाकाव्य होता है। ठीक है, इस टाइप से देखो पैसेज जो है आपको अपने आप पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो भी इंटरेस्टेड मेंबर होंगे वो जो कोर्स बताया बाई करेंगे उसके साथ में इसको आपको ये क्लासेस की पीडीएफ भी फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 81 से 85 तक क्वेश्चन स्किप करने हैं, क्योंकि ये अपने आप करने हैं। फिर इसके बाद में मैं कुछ डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। मेरी टीम ने आप सभी के लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का कोर्स तैयार किया है, जो कि आप 28 डेज़ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, और एनटीए के द्वारा जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप पे बनाए गए हैं। इसमें आपको साथ ही प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, जो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर होंगे वो इस नंबर पे वो पेमेंट करेंगे 99 रुपये, और इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो आपका ये प्रोसेस होने के बाद में विद इन अ 5 मिनट ये पूरे चारों सब्जेक्ट का कोर्स मिल जाएगा। केवल 20 दिसंबर तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50%। फिर इसके रुपए बढ़ जाएंगे, अभी 99 रुपये में आप पे कर सकते हैं और अपना कोर्स बाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 85 तक क्वेश्चन स्किप करने बिकॉज पैसे से रिलेटेड है। अब 86 से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर एंड यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ माँ सीज दिस। देखो यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर कोई भी अगर दिखती है तो उसको आपको चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, डू यू हैव द फेंट आइडिया, डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ माँ सीज दिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी। दिए गए वाक्य में एडजेक्टिव
फेंट के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। देखो फेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होना था, लेकिन यहाँ पे द लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई ये आपको यहाँ पे मिस्टेक मिल गई है। अब मिस्टेक मिलने के बाद में आप अपना क्वेश्चन जो टिक करेंगे वो ऑप्शन आपका डी, क्योंकि हमने क्या होता है डी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ होना ज़रूरी था। यहाँ पे ये एरर दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो सिनोनिम, एंटोनिम एंड होमोफोन्स, ये सारी चीज़ें, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैसेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही। तो हमने जो आपको कोर्स बनाया है आप सभी लोगों के लिए, उसमें वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिलने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के संभावित क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो सिनोनिम पूछ रहा है, कन्वर्ज का सिनोनिम पूछ रहा है आपका, तो इसका सिनोनिम बताना है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है अपसरित होना या फिर मिलना कहेंगे। ठीक है, इसका सिनोनिम कॉन्साइड, उसका मतलब भी होता है मेल खाना या फिर समान होना। तो मेल खाना या सम्मान होना इसका भी मतलब होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, fill in the part of the given sentence that has an error in it and if there is no error choose the select no error। यहाँ पे बताना है कोई एरर है तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है डिसीजेस फेस्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड जोनेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा। दिए गए वाक्य में कोई रुट नहीं है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी गलत नहीं, तो इसमें आप ऑप्शन नो एरर पे टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस ऑफ द गिवन नो स्पेलिंग एरर। यहाँ पे देखनी कोई स्पेलिंग नहीं एरर, उस ऑप्शन को चेक करना। और इन चार ऑप्शन में कहीं ना कोई स्पेलिंग गलत है, लेकिन आपको पूछ कौन सा रहा ऑप्शन चेक करना है, नो एरर, जिसमें कोई भी स्पेलिंग गलत ना हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका बी विकल्प होगा में दिया गया कोई भी रूट नहीं है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो ब्रैकेट वर्ड में है उसका आपको सिनोनिम बताना है, तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट वर्ड को पढ़ें और इसका आंसर दें। एक्रोलेट, एक्रोलेट का आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, प्राइज हो जाएगा। कोष्टक में दिए गए एक्लियोट का मतलब होता है पुरस्कार या सराहना करना। ठीक है, और इसका प्राइज का मतलब भी होता है तारीफ करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो भी है अंडरलाइन वर्ड है, उस अंडरलाइन वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। तो यूथफुल का हमें एंटोनिम बताना है। तो रेखांकित शब्द यूथफुल जो है इसका मतलब होता है नवयुवा, नवयुवा होता है। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा हमारा रिपिंड हो जाएगा, इसका मतलब होता है तैयार। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question number next. Improve the underlined part of the sentence. Choose no improvement as an answer if the sentence is grammatically correct. देखो जो भी अंडरलाइन वर्ड है, अगर कोई भी आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर दिख रही है तो आपको उसमें चेक करके बताना है। अगर कोई भी इम्प्रूव नहीं एरर दिख रही तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन आपको चेक करना है। तो 92 जो आपका क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है ही हैड थ्रोन द रैपर इनटू द गार्बेज। तो थ्रोन लिखा हुआ है, तो 92 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा। वाक्य के रेखांकित भाग, जो भी रेखांकित भाग है वहाँ पे हैड थ्रोन द में इम्प्रूवमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। वह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है। जो ये वाक्य है ये ग्रामर के अकॉर्डिंग पूरा वाक्य सही दिया गया है, तो इसमें जो आपको चूज़ करना होगा वो नो इम्प्रूवमेंट चूज़ करना होगा, मतलब इस वर्ड सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट वर्ड एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें रिजर्वेशन का हमें एंटोनिम बताना है, तो रिजर्वेशन का एंटोनिम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। रिजर्वेशन मतलब होता है आरक्षण या फिर रोक होता है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपिनियंस हो जाएगा, इसका मतलब होता है खुलापन होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
यहाँ पे दिया गया है चूज द वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन्स, अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन। इन चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन डी। दिए गए वाक्यांश, ये आपका आइटम में फ्रेसेस एक वाक्यांश दिया गया है। अ प्लेस ऑफ हाउसिंग एरोप्लेन के लिए एक शब्द हैंगर, हैंगर का यूज होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक दी गई है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको फिल करना है। द लाइफ ऑफ द चर्च सीम इंडीड टू हैव बीन इन अ मोर स्टेंजेंट एंड डैश कंडीशन इन दिस एज देन एट अदर पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिक्त स्थान में एडजेक्टिव टॉर्पिड का प्रयोग उचित होगा। टॉर्पिड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे कहावत दी गई है, इसका आपको बताना है। बी एट अ क्रॉस रोड, बी एट अ क्रॉस रोड। दिए गए वाक्य में आइटम बी एट अ क्रॉस रोड का अर्थ होता है अपने जीवन में एक ऐसे पड़ाव पर होना जो जब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, अर्थात टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। Question number next. A sentence has been given with the blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternative. I smile at my son and dash thankful. यहाँ पे fill in the blank में जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो रिक्त स्थान में वर्ब फेल्ट का प्रयोग उचित होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप फेल्ट फिल करेंगे तो ये आपका अर्थ सही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद में फिल द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कैन बी बेस्ट मीनिंग आइटम एंड फ्रेजेस। टू स्टेन एवरी नर्व, टू स्टेन एवरी नर्व। तो दिए गए वाक्य में आइटम फ्रेजेस टू स्टेन एवरी नर्व का अर्थ होता है यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास करना, अर्थात टू मेक अ ग्रेट इफेक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू मेक अ ग्रेट इफेक्ट हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा आपके क्वेश्चन आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट रिप्लेस। यहाँ पे जो ब्रैकेट में पढ़ दिया गया है इसको रिप्लेस करके आपको सही ग्रामेटिकल से ऑप्शन बताना है। तो मैनी मैन हैव ट्राइड टू फाइंड द कीज बट नन हैव सक्सीड। तो मैनी मैन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रैकेट में क्या चीज़ सही होगी, तो कोष्टक में दिए गए मैनी मैन के स्थान पे मैनी आ मैन होगा। मैनी आ मैन होगा, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। मैनी आ मैन होगा बिकॉज मैनी प्लस ए या स्लैश ए एन यूज अ सिंगुलर नाउन टू रेफर अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग ऑफ पीपल। ये अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग ऑफ पीपल को रिफर करती है और सिंगुलर नाउन को रिफर करती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोगों ने देखा आपको टॉप 25 क्वेश्चंस कराए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। इस तरीके से अगर जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो हम सभी लोगों ने आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चंस और आपको टॉपिक वाइज सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। अगर आपको 28 डेज़ में आपको बेस्ट तैयारी अपनी करनी है तो हरी अब आप सभी लोग जल्द से जल्द, आपका 50% डिस्काउंट चल रहा है 20 दिसंबर तक। आप सभी लोग इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं 99 रुपये, और इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के आप अपना विद इन अ 5 मिनट में ये चारों सब्जेक्ट का कोर्स आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। फिर जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। जैसे आप कम दिनों में अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करें, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।